दोस्तों, आपने नीम करोली बाबा जी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की भूमि पर एक ऐसे बाबा हुए हैं जो किसी माँ की गर्भ से पैदा नहीं हुए, जो अचानक इस धरती पर प्रकट हुए और जिनको लोग साक्षात भगवान शिव का अवतार मानते हैं। कुछ लोग तो इन्हें अश्वत्थामा का रूप भी बताते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महावतार हैड़ा खान बाबा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बसा एक छोटा सा लेकिन बेहद पवित्र स्थान, जो कि छोटा कैलाश की जड़ में है, और यह स्थान है हैड़ा खान। कहा जाता है कि यहाँ हरड़ के पेड़ों की खदान थी, जिस वजह से यहाँ का नाम हैड़ा खान पड़ा। लेकिन इस जगह की असली पहचान तब बनी जब 1860 में यहाँ अचानक एक साधु प्रकट हुए। किसी को नहीं पता कि वे कौन थे, कहां से आए थे। लोगों ने बस इतना देखा कि वे साधारण सफेद कपड़े पहनकर शांत मुद्रा में बैठे हैं। लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए लोगों ने उनका नाम हैड़ा खान बाबा रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि हैड़ा खान बाबा को महावतार हैड़ा खान बाबा क्यों कहा गया। दरअसल जो संत माँ के गर्भ से पैदा होते हैं उन्हें अवतार कहा जाता है, परंतु जो संत किसी माँ के गर्भ से पैदा नहीं होते या जो संत धरती पर अचानक प्रकट होते हैं उन्हें महावतार कहा जाता है। हैड़ा खान बाबा भी हिमालय की इस घाटी में अचानक प्रकट हुए, इसलिए इन्हें महावतार हैड़ा खान बाबा कहा जाने लगा। कहा जाता है कि बाबा ने पहला चमत्कार बद्रीनाथ धाम में किया। एक दिन बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी प्रसाद बांट रहे थे। जब बाबा जी की बारी आई तो उन्होंने प्रसाद लेने से मना कर दिया। पुजारी को गुस्सा आ गया कि एक तपस्वी होकर भगवान का प्रसाद लेने से मना कैसे कर सकता है। पुजारी गुस्से में वापस लौट गए। उसी रात पुजारी के सपने में माँ दुर्गा आई और बोली, जिसे तुम प्रसाद दे रहे थे वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वह स्वयं भगवान शिव हैं। उन्हें प्रसाद केवल मैं दे सकती हूँ। तभी पुजारी की आंखें खुल गई और वह भागकर बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी। यह पहला संकेत था कि वे कोई साधारण साधु नहीं थे। धीरे धीरे बाबा की ख्याति फैलने लगी। किसी ने बाबा को हवा में उड़ते हुए देखा, किसी ने कहा कि वे खुद महादेव हैं, किसी ने कहा वे अश्वत्थामा के अवतार हैं। बाबा ने अनेक चमत्कार किए। लेखक इंद्रचंद्र जोशी जी ने लिखा है कि जब मैंने बाबा जी से मुलाकात की तो मैंने देखा उनकी छाया नहीं पड़ती थी, और जब वे चलते थे तो उनके पैरों के निशान नहीं पड़ते थे, और जब वे ध्यान में बैठते थे तो उनके पैरों में 8 सिद्धियां और 9 निधियां चमकती दिखाई देती थी। साल 1922 में हैड़ा खान बाबा अपने भक्तों के साथ काली नदी और गोरी नदी के संगम पर पहुंचे और बोले, अभी के लिए मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, मैं फिर लौटूंगा। इतना कहकर वे नदी के बीच में गए और फिर अदृश्य हो गए। धीरे धीरे समय गुजरता गया। 48 साल बाद 1970 में गांव वालों ने देखा कि वहां एक गुफा के अंदर 26-27 साल का नौजवान लड़का ध्यान लगा करके बैठा है। जब गांव वालों ने लड़के से पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो, तो वह लड़का बोला कि मैं हैड़ा खान बाबा हूँ। लोगों को लड़की की बात पर यकीन नहीं हुआ और लोगों ने लड़के से बोला, हैड़ा खान बाबा ने तो आज से 48 वर्ष पूर्व ही समाधि ले ली थी। उस समय वे 62-63 साल के होंगे। अगर आप हैड़ा खान बाबा हैं तो आप इस समय काफी वृद्ध होने चाहिए, लेकिन आप तो 26-27 साल के नौजवान हैं। लेकिन वह लड़का बार बार वही दोहराता रहा कि वही हैड़ा खान बाबा है। कहा जाता है कि लोगों को यह मजाक लगा और अपनी आस्था के खिलाफ लगा, और उस लड़के के खिलाफ कोर्ट केस हो गया। जब कोर्ट में उनसे सवाल जवाब हुए तो उन्होंने 1860 से 1922 तक के सभी घटनाक्रम इतने विस्तार से बताए कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, और कोर्ट से बाहर आकर उन्होंने वही चमत्कार दोहराए जो पुराने वाले हैड़ा खान बाबा किया करते थे। और तब लोगों को विश्वास हुआ कि यह हैड़ा खान बाबा ही हैं जो पुनः आए हैं। हैड़ा खान बाबा ने सबको बताया कि वे 14 साल के लिए ही आए हैं, 14 साल बाद वे फिर से वापस चले जाएंगे। इसी बीच उन्होंने काफी दिव्य कार्य किए, कई मंदिर बनाए, लोगों को भक्ति और सरलता का मार्ग दिखाया।
उन्हीं दिनों बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शम्मी कपूर हैड़ा खान बाबा से मिलने पहुंचे। बाबा से मिलकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शराब और मांस त्याग दिया और अपने बेटे की शादी भी हैड़ा खान मंदिर में ही कराई। इस समय में उत्तराखंड के कुमाऊं में हैड़ा खान बाबा के 3 मंदिर प्रकाश में हैं। पहला मंदिर हैड़ा खान विश्व महाधाम हल्द्वानी शहर से 35-40 किलोमीटर दूर है। वहां आप निजी टैक्सी, बाइक या स्थानीय जीप से आसानी से पहुंच सकते हैं। इसी स्थान पर हैड़ा खान बाबा जी ने तपस्या की थी और यहाँ 25 दिसंबर को एक भव्य मेले का आयोजन होता है। दूसरा मंदिर हल्द्वानी शहर के कठघरिया में स्थित है। यहाँ पहुंचना काफी आसान है। तीसरा मंदिर अल्मोड़ा जिले में रानीखेत के पास चिलिया नौला नामक जगह पर है। यहाँ आप हल्द्वानी से निजी टैक्सी, बाइक, बस आदि से आसानी से पहुंच सकते हैं। हैड़ा खान बाबा को कई लोग भगवान शिव का प्रत्यक्ष अवतार मानते हैं। नीम करौली बाबा, सोमवारी बाबा भी उनकी शक्तियों का सम्मान करते थे। तो दोस्तों, आपको भी महाअवतार हैड़ा खान बाबा की कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।